हेलो फैमिली, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर मैं अपने गांव से निकल गई थी और मुझे मिला बाज़ार में एक रास्ते में एक बाज़ार। तो वहाँ पर रुक के हमने कुछ सब्जियाँ खरीदी और देखिए कितना अंधेरा हो गया था। घर आते आते बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था गाइज, क्योंकि हमारा जो रास्ता था एकदम सुन पड़ा हुआ था। देख सकते हैं आप लोग, कोई भी आता जाता आपको नज़र नहीं आएगा। फिर यहाँ हम पहुँच गए मलंगवा, हमारे घर। और यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बारिश है, लेकिन नहीं। इसको धूल को ना शांत करने के लिए यहाँ पे हर शाम को पानी गिराया जाता है टैंकर से। मतलब एक गाड़ी आती है पानी गिराने वाली, तो रोड ऐसे ही गीला रहता है। और यहाँ पर बहुत सारे मोटरसाइकिल ऐसे ही गिरते भी हैं। और यहाँ हम पहुँच गए अपने घर, जो कि मेरा घर मेरा वेट कर रहा है। देखिए कितना सुन सन्नाटा सा पड़ा हुआ है मेरा घर। मुझे इतनी खुशी मिलती है ना अपने घर पहुँच के कि क्या ही बताए। फिर ये हो गया नेक्स्ट डे का ब्लॉग, जो शुरू कर रही हूँ मैं हमेशा की तरह अपने बेड को ही ठीक करने से। इसलिए क्योंकि मैं अपने बेड से ही शुरुआत करती हूँ कि अब मेरा बेडरूम ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है। रात में बच्चे रहते हैं, उसके पापा के साथ खेलते वगैरह हैं। काव्या के पापा आते हैं तो वो बच्चों के साथ खेलते हैं, तो सारा सामान इधर से उधर रहता है। तो उसको ही समेटने में मुझे ज़्यादा टाइम चला जाता है। करीबन मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं अपने बेडरूम को ही समेटने में। और यहाँ पर सबसे पहले अपने बेड को समेटते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ अपने डेली रूटीन के काम में। जैसे कि मैंने अभी पूरा बेडशीट का एकदम ही लुक चेंज कर दिया, क्योंकि बेडशीट चेंज किया मैंने। और आप लोग में से किनको किनको लगता है कि बेडशीट चेंज कर दे तो बेडरूम का लुक ही बदल मतलब एकदम चेंज हो जाता है। और उसके बाद आज मेरा था ऑयलिंग डे, तो मैंने यहाँ पर प्याज के रस में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला करके अपने सर में अप्लाई किया है। और इसको एकदम ना जूड़ा टाइप बना देंगे ताकि पूरा बाल तेल को अब्जॉर्ब कर ले। और जब तक मेरा, और रेस्ट पे भी छोड़ना है 2 घंटे करीबन, रेस्ट पर भी छोड़ देंगे। उसके बाद जब तक मेरा ऑयलिंग एकदम अपनी जगह पे जा रहा है सर में, तब तक मैं बाकी का और काम कर लूँगी। तो यहाँ 2 दिन के कपड़े पड़े हुए थे। मालूम है, जब मैं कहीं जा रही थी घूमने के लिए अपने गांव, तो मैंने छत पे से फटाफट से सारे कपड़े क्योंकि अगर कहीं जाना होता है ना, तो बच्चों के साथ साथ हमें भी एक्साइटमेंट होती है कि कब हम भी जाए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सारे कपड़े समेटने के बाद मैं लग गई काव्या नित्या के बैग को एकदम रेडी करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को स्कूल जाना था। तो यहाँ पर मैंने काव्या को बोला कि तुम अपना बुक और कॉपी रेडी करो, मैं काव्या नित्या का कर देती हूँ, क्योंकि नित्या अभी छोटी है, उससे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने दोनों का बैग रेडी करने के बाद, जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ से आए थे, तो वैसे के वैसे ही बैग छोड़ दिया था। तो मैंने उसमें से सारे कपड़े निकाले और सबको धुलने के लिए डाला। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई घर को साफ़ सफाई करने में। और मुझे बहुत ज़्यादा आज लेट हो गया था दुकान पे जाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी अभी स्कूल नहीं गए थे और मैं बच्चों को स्कूल भेज करके और तभी दुकान पर जाती हूँ। तो काव्या के पापा यहाँ आ करके मुझे बोले थे कि जल्दी चलो, चलना है तो, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है कहीं पर। और मैं बच्चों को ना एकदम टाइम से सटीक आधा घंटा पहले मात्र रेडी करती हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चे ना अपने कपड़े घर में ही गंदे कर लेते हैं। यूनिफॉर्म वगैरह जो होते हैं, अभी छोटे हैं ना। और मेरा छोटा वाला लड़का है जो घर का ही कपड़ा पहन के अभी जाता है, क्योंकि मैंने उसको यूनिफॉर्म अभी नहीं दिलाया हुआ। तो वो ऐसे ही जाता है, प्ले ग्रुप के बच्चे घर के ही कपड़े में जाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई किचन में, जहाँ पर मैंने चावल को साफ़ करके अच्छे से धो करके और चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे काव्या नित्या के लिए बनाना था फ्राइड राइस। तो यहाँ पर मैं चावल जब तक सीटी लग रहा है तब तक यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह काट ली थी। और मॉर्निंग में इतना ज़्यादा हेडेक हो जाती है कि जल्दी 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 सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने जो भी सब्जियाँ मेरे पास थी, मैंने वो सारे ही काट के और चावल में डाले। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल बच्चों को खिलाना चाहिए। और मुझे क्या, हर पेरेंट्स को ही लगता है कि मेरे बच्चे ज़्यादा वेजिटेबल खाए तो अच्छा होगा। फिर यहाँ पर मैं लग गई थी कढ़ाई चढ़ाकर और ऑयल डालकर और भुनने में, चावल को फ्राई करने में। और मेरी काव्या नित्या को मैं ज़्यादातर पराठे और रोटी सब्जी ही देती हूँ, कभी कभार ही चावल फ्राई करके देती हूँ, क्योंकि वो लोग पराठे नमक वाले, वैसे मीठा वाला पराठा ज़्यादा खाते हैं और चावल कम खाते हैं। मुझे लगा ही था कि आज फिर से वो छोड़ कर ही आएंगे, और वैसा ही हुआ। उन लोगों ने एकदम थोड़ा सा खाया था और वापस फिर लेकर आए थे। फिर यहाँ पर मैं, खैर आज तो हो गया, अब अगली बार से कोशिश करूँगी कि रोटी और पराठा ही ज़्यादातर दूँ बना के। और हम लोगों में ना मालपुआ टाइप बनता है बच्चों के लिए, तो वो भी बना कर देती हूँ, तो सारे खा लेते हैं बच्चे खुशी खुशी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर वेजिटेबल को सॉटे करने के बाद इसमें डाल दिया चावल। चावल को अच्छे से भून दूंगी मैं।
और इसमें ना एकदम अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा चावल भुना हुआ बहुत पसंद है, ज़्यादा वेजिटेबल वाला। और सच बताओ तो मुझे मार्केट से लाया हुआ फ्राइड राइस से अच्छा घर का ही लगता है। अपने हाथ से अपने तरीके से बनाओ, मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने घर में। लेकिन मुझे ना क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, हो सकता है तो मैं घर में कभी कभी बना लेती हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे तो नहीं मानते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई थी बच्चों को रेडी करने में। तो मेरी काव्या यहाँ पर अपना शूज़ वगैरह खुद ही से पहन लेती है, नित्या को सब कुछ पहनाना पड़ता है। तो फिर नित्या का सबसे पहले मैंने चोटी किया, और उन लोगों का टिफ़िन पैक करने के बाद मैंने उन लोगों का चोटी किया। और उसके बाद देखिए कितना क्यूट लगती है मेरी नित्या की 2 चोटी। वो ना काव्या से बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन है मेरी बेटियाँ दोनों ही सुंदर, अब क्या ही बताए, सुंदर है तो है। और यहाँ पर देखिए इसका मुंह बना हुआ है। इसका ना कभी भी मन नहीं होता है स्कूल जाने का, मेरी बड़ी वाली लड़की का। हाँ, छोटी वाली को तो हमेशा ही खुशी मिलती है स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने नित्या का देखिए डांस। हेलो फैमिली, तो अभी हो चुकी है शाम और मैं आ चुकी हूँ दुकान से, और बच्चे भी मेरे घर में चले आए हैं। अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, और आज मैंने शर्ट धोया था, ऑयलिंग किया था प्याज के रस का और नारियल तेल के साथ मिला करके। और आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। हेयर फॉल कम, मतलब ये तो नहीं कह सकती कि एकदम पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगा। मेरे पे सूट किया है, मैंने अपने ऊपर ट्राई करके आप लोगों को बताया है। तो अब देखिए यहाँ पर बेबी हेयर जो है वो भी ग्रोथ हो रहे हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े जो कि बाल उड़ गए थे वो भी ग्रोथिंग हो रहे हैं उस बाल के भी। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, क्योंकि आज मैंने सर धो के नहाया था और बिल्कुल भी धूप में नहीं बैठी थी। दुकान चली गई थी, और दुकान मेरा धूप एक मतलब थोड़ा सा भी दुकान पे धूप नहीं आती है। इनफैक्ट सीढ़ी तक भी नहीं आती है, ताकि सीढ़ी पे भी उतर के बैठ सके। लेकिन ठंड में बैठने के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी तक। और अब मैं जा रही हूँ फिर से कपड़े धोने, पानी का काम करने, और फिर बर्तन धोऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, जो शाम का काम होता है वो करूँगी। और बच्चे फ़िलहाल 2 तो मेरे सो गए हैं, छोटी वाली लड़की और लड़का सो गए हैं, और काव्या जो है पढ़ाई कर रही है अपना। तो मेरी छोटी वाली लड़की को ना थोड़ा सर्दी ज़ुकाम, वैसे सर्दी ज़ुकाम तीनों को ही है। कब सिरप लाना ही पड़ेगा उन लोगों के लिए, वैसे रात भर सोएंगे नहीं। बच्चे को अगर थोड़ा सा भी ज़ुकाम होता है तो बच्चे परेशान करके रख देते हैं। तो अब काव्या के पापा, देखती हूँ काव्या के पापा आ रहे हैं तो उनसे बोलूँगी कि दवाई लाने के लिए। वैसे जो टस्क्यू सिरप होता है ना वो मेरे बच्चों को नहीं पचता है। मैं ना एंटीबायोटिक के साथ तुलसी सिरप देती हूँ, तो वो लोग का सर्दी जो है बहुत हद तक आराम हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और देखिए कितने सारे कपड़े, मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े हो जाते हैं, वो भी एक दिन का ही है, क्योंकि कल शाम को तो मैं आई ही, और उससे पहले मैं सारे कपड़े धो कर ही गई थी। और ये देखिए यहाँ पर ये इतने सारे कपड़े, अब मुझे सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। धुल देती हूँ सारे कपड़े, उसके बाद मैं जो है किचन को साफ़ करूँगी। किचन में साफ़ करने जैसा आज कुछ है नहीं, बस जो खाना हम सुबह खा के गए थे वही थोड़ा बड़ा बर्तन रह गया है। और यहाँ पर देखिए तो ये बर्तन है, और बर्तन कभी भी सिंक में कम नहीं रहते हैं भाई। हम लोग को तो हमेशा बर्तन धो, ये करो वो करो घर का ही काम में। लेकिन हम लोगों को क्या है कि कहीं जाते हैं ना और हाथ पैर नहीं हिल, मतलब हमेशा काम करने वाले आदमी को अगर आप कहीं जाएंगे और बैठा दिया जाता है तो हाथ पैर हिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब चलिए, अब तो मैं बहुत मौज मार कर आ चुकी हूँ अपने मायके से, तो अब घर का काम भी करना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं, पहले कपड़ा धो लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं खाना बनाने का तैयारी कर ली हूँ, जो कि मैं बैंगन और मूली की सब्ज़ी बनाऊंगी और मिर्च का भुजिया। यहाँ पर दाल चढ़ा हुआ है कुकर में, और यहाँ पर मैं मिर्च का भुजिया का रेडी करने जा रही हूँ भुजिया को। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज का मेरा फुल रूटीन सुबह से लेकर के और रात तक यही था। तो आप लोग फुल वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना, और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अब मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, तो यहीं पर मैं एंड करती हूँ वीडियो को। तब तक के लिए बाय, और अपना बहुत ही ख्याल रखिए।